नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो है आरआरबी जेई से रिलेटेड। जिन अभ्यर्थियों ने आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दे दिया है या जो 25 फरवरी को देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मैंने आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम 19 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में था और मैंने सिविल से एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था आरआरबी जेई के रिलेटेड, फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया था। क्योंकि मैं जब किसी एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूं तो अगर उसका पेपर आप दिए हो तो ज़्यादा अच्छा से आप बात कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पेपर ठीक ठाक गया, जिस अनुसार से मीन्स मैंने पढ़ाई उतना नहीं किया था उसके अनुसार से तो अच्छा गया। अब ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, क्योंकि 25 फरवरी को कुछ बच्चे देने वाले हैं, तो उन लोगों के मन में होगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो पैटर्न आप लोगों को पता है, मैथ 30 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर जीके जीएस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जो है वो लेंदी पूछा जा रहा है। मीन्स अगर उसमें आप अटक गए तो फिर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग जहाँ तक है तो इजी है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी जो है उसमें टाइम लग रहा है। जैसे जो ब्लड रिलेशन ये सब का कुछ क्वेश्चन है वो सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, बहुत सारा रिलेशन दे दिया जा रहा है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस में मेरा मानना है, मेरे शिफ्ट में तो हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया गया था कंपेयर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन था, आई थिंक मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन रहा होगा। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही था। उसके बाद अगर आप बात करें जीके जीएस की, तो भाई जीके जीएस एज यूजुअल किसी भी एग्ज़ाम में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 2025 से क्वेश्चन उठ के आया था। जैसे 2025 का नेशनल गेम कहाँ पे हुआ, या फिर और भी जो है कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। ठीक, और कुछ चीज़ मैं मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पोर्शन को जानबूझ के लेंदी बना दिया गया था। और जब मैंने पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया तो मैंने ये पाया कि जब स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर, तो स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन में 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि लेंदी थे। और अगर वहाँ पे मीन्स वो बन रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा था, मैंने भी उसमें 2 क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम किया, बनाया, आंसर भी आया। लेकिन या तो आपके पास सबका एकदम ट्रिक होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए, तो आसानी से आप बना। अगर ट्रिक नहीं पता है और फिर आप उस क्वेश्चन को बनाने में उलझ गए तो बना तो लोगे, लेकिन आपका वो 2-3 मिनट टाइम कंज्यूम कर जाएगा, जो कि बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने मिस्टेक कर दिया है। इसलिए जो मेरा मानना है कि जो भी लोग 25 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग पूरे पेपर को कोशिश करना 70 मिनट में जो भी 100 क्वेश्चन है उसको अपने नज़र से गुजार लो। और जो क्वेश्चन में थोड़ा भी आप लोग को लग रहा है कि फंस रहे हैं, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। जब दोबारा मीन्स एक बार सेकंड टाइम जब आइएगा तो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू में किन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं उस रिमेनिंग 20 मिनट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर जो है एक बार थ्रू आउट आप लोग पूरा देख लो, क्योंकि मैंने यही गलती किया। जब लास्ट का 4 मिनट बाकी था तो आई थिंक मैं 84 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट किया था। मीन्स लास्ट के 4 मिनट में मुझे 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। और इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन पे थे, जो बस थोड़ा कलम चलाना था, आंसर आ सकता था। लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि न्यूमेरिकल देख के मैं उसे स्किप कर दिया कि भाई ये न्यूमेरिकल हटाओ। ऐसा 2-3 क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि हालांकि मैंने पूरा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो किया, मीन्स 100 क्वेश्चन पूरा मैंने नज़र से देखा, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि शायद अगर ये मैं करता, स्टार्टिंग में वो टाइम कंज्यूम नहीं किया होता उस 3-4 क्वेश्चन में, तो फिर मेरा और बेहतर हो सकता था। हालांकि मैंने टोटल 80 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और मेरा मानना है जिस प्रकार का पेपर था उसमें जो भी बच्चे 80-82 क्वेश्चन, 80 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 80+ अटैम्प्ट किए हैं, वो सब बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, बशर्ते आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत की फैक्टर है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, अटैम्प्ट तो 95, 94, 90 कर देते हैं, लेकिन उनका एक्यूरेसी नहीं होता है। हालांकि मुझे खुद नहीं पता मेरा एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी जो होता है ना वो जीके जीएस थोड़ा बिगाड़ देता है, क्योंकि मैथ में जो आप आंसर लाओगे वो करेक्ट ही होगा अगर आप बना रहे हो तो, रीजनिंग में आप करेक्ट ही करोगे। साइंस और जीके जीएस इस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी क्या है। तो साइंस का जहाँ तक ओवरऑल चीज़ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया गया था मेरे शिफ्ट में। और जीके जीएस में अगर बात करें तो आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 23 क्या होता है। मीन्स पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे। तो
और ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मीन्स ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था कि जो आप नहीं कर सकते थे अगर थोड़ा सा आप पढ़े हुए हो पास्ट में भी। जैसे मैंने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है इस बार, तो टोटली पास्ट के पढ़ाई पे किया है। अभी करेंटली मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, जीके जीएस ऐसा कुछ भी करके नहीं गया था, फिर भी मैं जो पॉलिटी का क्वेश्चन था उसे कर पाया, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कर पाया। तो मेरा मानना है कि जो लोग अगर अच्छा पढ़ाई किए हैं, आरआरबी जेईई को लेकर सीरियस थे, उन लोग को बड़ी आसानी से वो लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। और जहाँ तक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये मुझे फंसा रहा है क्योंकि टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उस पर बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम पूरा, मीन्स आप पूरे पेपर को 100 क्वेश्चन को आप अपने नज़रों से देखें। क्योंकि 100 क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि देखते आप बना दोगे, देखते बना दोगे। तो हो सकता है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 90, जैसे मेरे पेपर में हुआ, जब मैं 90 के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, 91, 92 ऐसे करके, तो उसमें 3 क्वेश्चन मुझे मिले जो मैं देख के सीधा टिक कर दिया। अगर मान के चलिए मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करता तो वो सारा क्वेश्चन मेरा छूट जाता। तो इसलिए नेसेसरी है कि भाई टाइम को आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। और जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन लगे मैथ का या रीजनिंग का, ज़्यादा लेंदी आपको इसी दो में लगेगा, मैथ या रीजनिंग में लगेगा, उसको स्किप कर देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। अगर टाइम बचेगा फिर आके उसको सॉल्व कर लेना। और कोशिश कीजिए कि 80+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 95, 96 के चक्कर में मत रहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर कीजिए। हालांकि एग्जाम देके जब मैं निकला, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, तो उन लोगों का जो एक एवरेज अटेम्प्ट मुझे लगा वो यही था, 78, 80 के राउंड अटेम्प्ट था। कोई 84 भी कर रहे थे, कोई 90 भी कर रहे थे, कोई 72, 75 भी कर रहे थे। डिपेंड कर रहा था कि उनका एक्यूरेसी क्या होगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए, जो भी लोग को मीन्स 25 फरवरी का जिन लोगों का भी पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। और जहाँ तक अगर कुछ क्वेश्चन की बात की जाए कि अगर आप लोग पूछिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो देखिए मैथ में अगर पूछिए तो टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था मैथ में। और जो पाइप एम्प्टी और फुल होता है, सॉरी टैंक एम्प्टी और फुल होता है, उस पर क्वेश्चन था। फिर मैथ में जनरल जो आपसे कहें कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इन सब पे क्वेश्चन था। या a+b का होल क्यूब, इस फार्मूला पे क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से मेरे में 2-3 क्वेश्चन था। उसके बाद होता है ना कि 6-7 फ्लोर है, ये इस फ्लोर पे है रहता है, इसके ऊपर वो रहता है, उसके नीचे ये रहता है, तो बताइए कौन किस फ्लोर पे रहता है। तो इस प्रकार का 2 क्वेश्चन था। उसके बाद एज यूजुअल 2 जो फेवरेट टॉपिक है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल मीन्स नंबर पे, तो वो क्वेश्चन था ही, जिनको भी एकदम याद कर लो। ABCD से लेके Z तक आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसका क्या टर्म है, उस पर तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद नंबर पे आता है कि जैसे रेशियो दे रखा होता है कि 8, 16 मीन्स करने का, तो AP, GP ये सब देखना होता है उसमें। तो इस सब पे क्वेश्चन था जो आप कर ले जाओगे। अगर आपका सच्चाई है कि रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप पूरा रीजनिंग कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन लेने होगा तो उसे स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है। साइंस में बता रखा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दीजिए। और जैसे न्यूटन के 3rd लॉ पे, हाँ एक चीज़ था, कुछ क्वेश्चन का स्टेटमेंट लंबा था। स्टेटमेंट लंबा होने के कारण क्या होता है ना, कई बार परेशानी हो जाता है कि लंबा लंबा स्टेटमेंट पढ़ना, फिर उसका आंसर बताना, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उन लोगों का भी आप बहुत आसानी से दे सकते थे। और GK GS में भी मैं बता दिया। मेरे में एक नेशनल गेम का हुआ था, ये क्वेश्चन था। करेंट अफेयर से अपॉइंटमेंट पे आई थिंक क्वेश्चन था एक। तो उसके बाद आई थिंक और 1-2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। हालांकि पेपर 19 फरवरी को हुआ है और आप सभी को पता है क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन जल्दी से गुजरता है, तो उतना याद नहीं रह पाता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल यही मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि आराम से जाइए। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं आराम से जाइए, विदाउट टेंशन। अच्छा पेपर जाएगा आप लोग का, अगर पढ़ाई किया है और नहीं भी किया है तो भी आप कर सकते हैं। मीन 70+ तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है उन लोगों का एक है कि अब भाई CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा, CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई जनरली रेलवे का 3-4 महीने का गैप रहता है और एक बार रिजल्ट आता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम CBT 2 के लिए रेलवे देगा नहीं। इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ उन लोगों का हो रहा है, आई थिंक दोज हू आर गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स, आराम से उन लोगों का हो रहा है, चाहे किसी भी जोन में है उन लोगों का होगा। इवन जिनका 65+ भी आ रहा है वो लोग पूरा उम्मीद रखिए कि भाई वो लोग एग्ज़ाम नेक्स्ट फेज का देंगे। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए CBT 2 का, क्योंकि टाइम रिजल्ट निकलने के बाद बहुत कम मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जिनको भी लगता है, हालांकि कुछ दिन में आंसर की आ जाएगा, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने अब कोर सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सिविल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो सिविल है, जो मैकेनिकल है मैकेनिकल पढ़िए, जो इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल पढ़िए।
तो ओवरऑल अगर फाइनली मैं अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ कि आरआरबी जेईई का क्या रहा, तो ओवरऑल एग्जाम जो है इजी टू मॉडरेट ही रहा, कहीं मॉडरेट टू टफ नहीं गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन लेनी था मैथ और रीजनिंग का, उसको स्किप कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और कोशिश कीजिए कि 70 से 75 मिनट में एक बार पूरे 100 क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजर जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है और आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तो आई थिंक आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 72 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो सरकारी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।